डायूरेटिक्स के बाद हमारा टॉपिक है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे एक्ट करने वाली जो ड्रग्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमें नॉर्मल मैकेनिज्म एक्शन का पता होगा, दैन ही हम बात करेंगे कि हम किस तरह ड्रग्स से रोक सकते हैं, और साइड इफ़ेक्ट भी हमें समझ आ जाएंगे कि साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है। तो हम बात करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी की। हमारी जो किडनीज़ है ना, सिंपल बताऊँगा, हमारी किडनीज़ में नॉर्मली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है जो कि हमारे ब्लड को फ़िल्टर करता रहता है और यूरिन पास आउट होता रहता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो सोडियम को अच्छा समझता है, ठीक है ना। जब वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के पास सोडियम जाता रहेगा तो खुश रहेगा। जब सोडियम नहीं ना होगा तो ये समझेगा कि बॉडी पता नहीं शॉक में है या ब्लड कम हो गया, किसी वजह से रेनिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जब हमारे ब्लड में रेनिन चला जाएगा थ्रू इफरेंट आर्टीरियल्स, क्योंकि हमारे किडनीज़ के पास काफ़ी सारी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, तो एफरेंट आर्टीरियल्स ब्लड लेके जाती हैं फ़िल्टर करने के लिए, और इफरेंट वापस ब्लड जाता है। तो इफरेंट आर्टीरियल्स रेनिन को लेके जाएंगी हमारे ब्लड के पास। ब्लड से हम जाएगा लीवर के पास, लीवर में एंजियोटेंसिनोजन होगा, एंजियोटेंसिनोजिनेज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिनोजिनेज रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन दोनों मिलेंगे और एंजियोटेंसिन 1 बना देंगे हमारे ब्लड में जब एंजियोटेंसिन 1 बन जाएगा तो फिर ये जाएगा हमारे लंग्स के पास। लंग्स में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 1 को 2 में। जब 2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बहुत सारे काम करेगा हमारा ब्लड प्रेशर रेज़ करने में। हमने इसको भी रोकना है, हम काफ़ी जगहों से रोक सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। एंजियोटेंसिन 2 जब बन जाएगा तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। किस तरह बढ़ाएगा? एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट कर देगा। एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारी किडनी में प्रिंसिपल सेल्स जो होते हैं वहाँ पे पड़ा होता है। तो यहाँ पे इसे स्टिमुलेट करने के बाद सोडियम जो है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन में आएगा और पोटाशियम बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक ये काम होता है एंजियोटेंसिन 2 का। एक क्या काम होता है कि इफरेंट आर्टीरियोल्स में वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिस वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, जहाँ से ब्लड आ रहा है इसके पास वापस जा रहा है, लेकिन अगर हम इस पाइप को बंद कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे, तो फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, जिस वजह से वो हैप्पी रहेगा। एंजियोटेंसिन 2 जो है इसके अलावा हमारी वेसल्स पे एक्ट करता है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, और ताकि ब्लड प्रेशर रेज हो सके। और इसके रिसेप्टर्स पड़े होते हैं हमारे हार्ट के पास। जब एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के साथ उसे बूस्ट अप और कर देता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है। तो हम इसमें कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं? हम इसमें रेनिन को रोकने वाली ड्रग्स दे सकते हैं, इसके इनहिबिटर्स दे सकते हैं, हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स दे सकते हैं कि एंजियोटेंसिन 1 बन भी गया तो खैर है, कोई बात नहीं, बस 2 ना बने। और अगर 2 बन भी गया है तो हम एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर ब्लॉकर दे देते हैं ताकि वो एक्ट ही ना करे। फॉर एग्जांपल, प्रिंसिपल सेल्स हैं उस पर एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट ही ना कर पाए, इफरेंट आर्टरीज पर स्टिमुलेट ही ना कर पाए, हार्ट पर स्टिमुलेट ही ना कर पाए, वेसल्स पर स्टिमुलेट ही ना कर पाए। तो हम 3 तरह की ड्रग्स देंगे, रेनिन को रोकने वाली, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को रोकने वाली, और इसके अलावा अगर बन गया तो फिर एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स को रोकने वाली। सो लेट्स स्टार्ट द ड्रग्स, और इसके बाद इसके निमोनिक्स करते हैं और इसके बाद साइड इफेक्ट करते हैं।